आइए आइए। चल हट। चंद्रू, अजी आप आओ चंद्रू, घर चलते हैं। तुम वहां जाकर कपड़े बदल लेना, फिर हम एक शानदार फिल्म देखने चलेंगे। आओ। भाई हस्बैंड के संग फिल्म देखने का तो मजा ही कुछ और है। ओके। नहीं चंद्रमुखी जी नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती चंद्रमुखी जी। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं जाने दूंगा मैं आपको। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं नहीं जाने दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं चंद्रमुखी जी, सर चंद्रमुखी जी, नहीं चंद्रमुखी जी। सर, अरे सर होश में आइए सर। सर मैं मैडम नहीं हूँ, गुलगुले हूँ सर, गुलगुले। गुलगुले तुम? हाँ सर मैं। तुम क्यों हो गुलगुले? अरे जब चंद्रमुखी जी को किसी का होने से तुम रोक नहीं सकते तो तुम होए क्यों? ये बताओ गुलगुले। अरे केस सॉल्व करने के लिए कोई किसी से शादी कर लेता है क्या? केस सॉल्व करने के लिए उन्हें सिर्फ केस दिखता है। मेरे दिल के केस का क्या, जो उनके प्यार में ब्रीफ केस हुआ जा रहा है गुलगुले। सर लॉक कर दीजिए सर। सर अपने इस ब्रीफ केस को लॉक कर दीजिए और चाबी दरिया में फेंक दीजिए सर। अरे मैडम किसी और की हो चुकी है सर। मैडम की हथेली में किसी और के नाम की खुशरंग हिना रच चुकी है। मैडम की कलाइयों में किसी और के नाम की हरी भरी चूड़ियां चढ़ चुकी हैं सर। मैडम की मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर चुका है सर। इट्स ओवर। चुप हो जा गुलगुले, चुप हो जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे कोई तपने हुए को इतना तपाता है जितना तुम मुझे तपा रहा है। तपना होगा सर। हाँ? सर आपको जिंदगी भर उस खाली तवे की तरह तपना होगा जिसकी किस्मत का आमलेट किसी और के फ्राइंग पैन में पक चुका है सर। मैडम किसी और के घर की बहू बन चुकी है। कैसे कैसे मैं अपने गम को छुपाऊं गुलगुले, कैसे अपने गम को छुपाऊं? करेक्ट है सर। सर ये वो गम है जो छुपाए नहीं छुपेगा। सर बेस्ट आइडिया तो ये है सर कि आप अपना सामान पैक कीजिए और इस शहर को छोड़ के चले जाइए सर। अब ये दुनिया, ये महफिल आपके काम की नहीं सर, नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा गुलगुले। ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे काम की नहीं है। मैं चला जाऊंगा गुलगुले, मैं चला जाऊंगा। मैं विदा हो जाऊंगा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ गुलगुले। नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे ये सही है यार, केस का केस भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में सर से छुटकारा भी मिल जाएगा। अंकल, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज 120 साल कर दी है क्या? दिमाग हिल गया है क्या तुम्हारा? तूने आज तक 120 साल का कोई कर्मचारी देखा है सरकारी ऑफिस में? मैं तो हर रोज देखता हूँ। कहाँ है? आप ही तो हो। विदा करना होगा। इस इंस्पेक्टर नी को इस घर से विदा आज की। हाँ गवर्नमेंट सही कह रही हूँ। एक ही दिन में इसने हमको दिन में तारे दिखा दिएंगे। अरे घर में बड़ी बहू का राज चल रहा है। अब इस इंस्पेक्टर नी को दिन में तारे दिखवाएंगे आज की। तुम ये बॉम्ब लो और गाड़ी के पीछे जाके। गवर्नमेंट ये तो बिल्कुल वैसा ही बम है जैसा बम लेके हम लोग जवानी में पकड़े गए थे और फिर तिहाड़ जेल गए थे और फिर ये अरे काट तो अर्जुन सिंह, ऐसी बातें खुले में नहीं। अरे इसने तो सारे राज पेल। गवर्नमेंट बम गाड़ी में फिट कर दिया है। जैसे ही चंद्रमुखी जीप स्टार्ट करेगी बम जाएगा फट। और ये इंस्पेक्टर नहीं हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से जाएगी। अरे सुनो, वो आ रही है। हाँ चलो। और सुनो, ये डायरी जला दो। तुमने तो सारे राज पेल दिए हैं।
अरे आ गई वो आज की ट्रिप। अर्जुन सिंह, जी गारमेंट। तुमने जो गाड़ी के पीछे बम लगाया था वो तो फटा ही नहीं। फटेगा गारमेंट, जरूर फटेगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर फटेगा, फटेगा। अरे तो देख क्या रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो, उसको फॉलो करो। जी गारमेंट। अर्जुन सिंह, जी गारमेंट। ये क्या हुआ आज की? क्या हो गया मामा? भाई मन्ने दिखे है कि आपकी गाड़ी में किसी ने जो है बम लगा दिया ना। वैसे अमीर आदमी के कई दुश्मन हो गए, लेकिन व्हाट अ फ्रेंडली टाइप दुश्मन कि भाई इसने दिवाली का बम लगाया। वरना कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा असली का बम लगा दे। लो भाई, टेक केयर। गारमेंट, ये तो वही बम है जो मैंने उसकी जीप में लगाया था। अरे ये घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही? अरे गारमेंट, घड़ी की आवाज नहीं है, बम चल रही है। अरे तो ऑफ कर दो इसको आज के अरे गारमेंट, हमने तो सिर्फ इसको ऑन करने की ट्रेनिंग ली थी, बंद करना हमको नहीं आता। अरे अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा के लिए मर जाएंगे आज की ट्रिप। ओहो मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ भाई, मामा और मामा के गारमेंट घनी चकल्लस हो गई। जरा हुलिया सही करो, ठाणे में आओ, बात करनी है। आओ। अर्जुन सिंह, चलो नहा आते हैं आज की डेट। चलो। ओहो मामा जी, पैरी पन्ने जी। खुश रहो। अच्छा ये बताओ कि छोटी बहू अंदर ही है क्या आज की? हाँ हाँ अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ। एक मिनट, लो आ ही गई जी। ओहो मामे, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आज की ट्रिप? भाई वो तो शुक्र मना ले कि मैंने बुलाया है ना। अगर तो वो बम फट जाता, अगर मैंने बंद ना किया होता तो भगवान का आना था बुलावा, वो भी आज की डेट में। गारमेंट, बात तो इनकी एकदम सही है, सही कह रही हूँ। अरे क्या तुम मुझे समझाओगी कि तुम्हारा मकसद क्या है हमें यहाँ बुलाने का? मकसद इज अ गुड बर्ड, आई टेल यू। तारा के मकसद है ना बहन के घर में पड़ा है सालों से, ना शादी करी, ना बच्चे करे, ना कोई फैमिली करी अपनी। भाई हमारा क्या मकसद होगा? छटाक छटाक भर के थे ये। सवाल का जरा सीधा सीधा जवाब दे दीजिए मामा जी। वो क्या है कि अगर हमारे मैडम का दिमाग बढ़िया गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। मकसद बताओ मामा जी। अरे इसका मकसद मन्ने बेरा है, क्योंकि इसका मकसद भी वही है जो हमारा मकसद है। क्यों मामा? अरे ये बात मैं कुछ समझा नहीं। अबे समझना के, इसमें बात क्लियर है। अबे तू अपनी बहन के घर में इसलिए पड़ा है सालों से क्योंकि थारी नजर उसके पैसे पर है।
और मन ने भी किसी जो है कुत्ते ने तो काटा ना है जो मैं चंदन से शादी करूं। मन ने भी चंदन में कोई इंटरेस्ट ना है, हमारी नजर भी उसके पैसे पर है। इससे पहले कि हमारी इस लड़ाई में मलाई कोई और खा जाए, क्यों ना हम सब कुछ 50-50 कर लें। कार्मेन, इसकी बात में दम है। मैं कह रही हूँ हाथ मिला लो, सही कह रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सारा माल या कल्ली हड़प कर ले और हम लोग फिर से तिहाड़ जेल जाए। अरे तुम चुप रहो अर्जुन सिंह, तिहाड़ जेल। अगर ये बात है तो मुझे ये सौदा मंजूर हो। वाह मामा जी वाह, ये हुई ना कल। अब देखना मम्मी जी क्या करती हैं। ऐसा है, आज रात को अपनी बहन को जो है किसी बहाने से चौकी में ले आ। हमने कागज तैयार रखे हैं प्रॉपर्टी के, ना उन पे साइन करवा ले तू उससे। आओ बहना आओ, आओ आओ बहना आओ, आओ बहना। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे भगवान के दर्शन करवाने मंदिर ले जा रहे हैं। हाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। पर ये तो पुलिस चौकी है। अरे ले जाऊंगा वहाँ। अरे तुम्हें पता नहीं है शायद कि हमारी छोटी बहू की ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तो भाई मैंने सोचा कि उसको भी साथ ले चले आज की पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे तुम बहुत भोली हो बहना। अरे इतनी रात में कौन से मंदिर के दरवाजे खुले होंगे जहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें लाइव दर्शन होंगे भगवान के आज की डेट। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। छटक छटक भर के थे ये नंदन और चंदन जब जीजाजी ऊपर चले गए थे। अरे किस दिन के लिए मैंने संभाल के रखा था तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को, इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए कि एक दिन ये सारा मेरा होगा। लो बहना लो, और इस प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करो। अरे करो साइन, करो साइन, करो साइन। बहू देखो, ये भैया मुझे मारना चाहते हैं, और वो भी इस जायदाद के लिए। अरे मामा जी, मम्मी को मारने की जरूरत ना है, ये कर देंगी साइन। मम्मी जी चलिए प्यार से पेपर साइन कर लीजिए। क्या? अरे चौंको मत बहना, ये भी हमारे साथ मिली हुई है आज की डेट में। घनश्याम, तू ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो आज मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, वरना वो तेरा खून पी जाते। अरे उसमें भी कौन सी देर है, उन्हें भी बुलवा लेते हैं अर्जुन से। मामा जी ये सब क्या है? हम आपको भगवान समझते रहे और आप शैतान निकले चुपचाप। आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी चुपचाप, और आप ऐसे निकले। अबे चुप चुप, अपनी माँ से कह के प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवा, वरना मैं सबको मार। ठीक है मैं साइन करती हूँ। ये लो। वाह वाह चंद्रमुखी, तुम्हारी वजह से आज ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई आज की। हाँ, कागजात पर साइन भी हो गए हैं और मामा जी की असलियत भी सबके सामने आ गई है। भाई इस खुशी के अवसर पर मैं सोच रही हूँ कि आपने जो हार्ड वर्क करा है उसके लिए आपको एक इनाम दे दूं। हाँ जरूर। हाँ मामा, ये रहा 18% और ये रहा इनाम। क्या कर रही हो? मामा, यो हमारा चक्रव्यूह था जिसमें तू फंस गया। यो सब थारी इस फैमिली को जो तेने पूजती है, तेने भगवान मानती है, यो दिखाने को था कि यो मामा ना है, यो एक कंस मामा। चंद्रमुखी, तुम भूल चुकी हो कि नंदन और चंदन के माथे पर मेरे आदमी अर्जुन सिंह ने निशाना साध लिया है। देखो। अबे तुम्हारे अर्जुन सिंह के माथे पर किसने निशाना साधा है? यो भी जरा गर्दन घुमा के देख।
गारमेंट के गिरने का वक्त आ गया अर्जुन सिंह। वेरी गुड अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता आज की नमस्ते। सर आप? हाँ चंद्रमुखी जी, आपने तो शादी कर ली, इसीलिए मैं यह चौकी छोड़कर आज रात की बुंदेलखंड एक्सप्रेस से घर जा रहा था। बाहर आपकी गाड़ी देखी तो सोचा आपको बाय बोल दूं। ओके सर बाय। अरे धर लो इस साले ने। चल मैडम थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैंने अपनी पत्नी को कितना तंग किया है। चुपचाप, काश आज वो यहाँ होती और मुझे माफ कर देती चुपचाप। हमें नंदन जी, मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। मम्मी शिफ्ट। वंदना। नंदन जी, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल सकते छोटी बहू। चलो घर चले। आंटी जी वो बात ऐसी है कि मैं आपकी छोटी बहू ना हूँ। यो तो चंदन और मैंने मिलके एक नाटक करा था, ड्रामा, ताकि वो मामा जी का असली रूप आप सबके सामने आ सके। सच? एक मिनट। हेलो, चटवाल टूर्स एंड ट्रेवल्स, मेरी टिकट कैंसिल कर दो। रिफंड नहीं चाहिए, अपने पास रख ले यार रिफंड। ओके बाय। कंटिन्यू। आंटी जी आपके घर की छोटी बहू बनने का हक उसे ही है जो आपके बेटे के दिल में बसी है, यानी कि गुंजा। अब खुशी खुशी अपने लौंडे की शादी करवाओ गुंजा से और सब सपरिवार सकुशल खुशी से जो है जीवन व्यतीत करो। नाइस मीटिंग। ओके बाय। थैंक यू वेरी मच। माँ वंदना, माने माँ वंदना, चलो। थैंक यू तो कह दे मैडम को। थैंक यू मैडम। हाँ चलिए चलो। चंद्रमुखी जी, ट्रेन की टिकट तो कैंसिल हो गई। ऐसे बारिश के मौसम में क्यों ना घूमने के लिए हम चले मसूरी? सर अच्छा होगा अगर बनी रहे हमारे बीच ये दूरी।